हेलो आर्क सिटीजन्स एंड क्रिप्टो लवर्स। दोस्तों, अभी पिछले कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर आर्क में कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेसिव बढ़ोतरी हो रही है। हम इसका यदि डेली चार्ट को देखते हैं तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि फ्रॉम दिस डे, ये है 10th ऑफ फरवरी, यहाँ से आपको जो प्राइस था विच वाज अराउंड 10.6, ठीक है, 10.6 के आसपास था ये। यहाँ से ये डेली बढ़ा है और एक भी दिन इसमें रेड कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। तो 10.6 से आज ये अराउंड 17.6 आ चुका है। तो डेफिनेटली ये बहुत हॉट केक बना हुआ है अभी, और पूरी डेफी की इंडस्ट्री में अभी इसकी ही चर्चा चल रही है। और लोगों के अपने अपने दावे चल रहे हैं कि ये अभी और बढ़ेगा, कोई बोले अब गिरेगा। सबका अपना थॉट है ना। कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना बढ़ गया है तो अब तो गिरना पक्का है। तो दोस्तों, ये डेफी का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो टोकन की प्राइसिंग्स जो हैं, ये ऐसे नॉर्मली हम नॉर्मल कैंडल स्टिक्स जैसे नहीं मेंशन करते हैं इसको। ये अलग तरह से चलता है पूरा, ये कम्युनिटी बेस्ड होता है। और अभी इसमें क्या इस प्राइस पे हमें एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये बहुत हो चुका है, ये सब समझने के लिए मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पूरा एनालिसिस करूँगा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द प्राइस, ये क्यों बढ़ा है और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ पे हम ध्यान दें कि ये जो डेली प्राइस बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा एकदम से जो बहुत तेज़ी आई है वो आई है फ्रॉम दिस डे। ये 25 और ये 26 तारीख से आई है, ठीक है। दिस इज़ द डे। तो 26 तारीख के बाद से तो आप देखो तो बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, और ये रुक ही नहीं रहा है, मतलब, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ है जो पहले 5 महीने में, जहाँ एकदम से फॉल भी आया था आफ्टर द 3 मंथ्स, और 1-2 महीने तक ये एक बहुत धीरे धीरे गिरते हुए कंसोलिडेट होते हुए था, और वापस से इसमें एक तेज़ी आई है। तो उसका रीज़न जब हम समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो 2-3 मुख्य पॉइंट्स हैं इसमें, मेन पॉइंट्स हैं जो मेरे को समझ में आता है। कि एक तो शुरुआत में जो था, जो 3 महीने बाद एक बड़ा फॉल आया, ड्यू टू द रीज़न कि जो इनिशियल बड़े इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी शुरू से ही बहुत बड़ी आई थी। प्रोजेक्ट ने अच्छा कैंपेनिंग किया था, प्री लॉन्च में इन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केटिंग किया था, तो बड़ा पैसा इसमें आया था। तो वो पैसा जो था उसमें उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे 30 डेज़, 90 डेज़ और 180 डेज़ और 360 डेज़, ऐसे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो बहुत सारा बड़ा पैसा जो था वो 30 डेज़ या 90 डेज़ में भी लगा था। और 90 डेज़ बाद जब तक प्राइस स्टेबल था, है ना, शुरू के 3 महीने में प्राइस वॉज अराउंड 40 है, हमको मालूम है। ये देखिए आप, शुरू के 3 महीने में प्राइस वॉज अराउंड 40। तो तब तक जो था वो प्राइस पे कोई असर नहीं आ रहा था, जब तक कि लोग उसमें बने हुए थे। और 3 महीने बाद एक मोटा पैसा जब रिलीज़ हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला, और उसके कारण से जो एक डंप आया, तो डेफिनेटली पैनिक सेलिंग हुई, और उसके कारण से कंटिन्यूसली गिरता गया, हमने देखा, ठीक है। तो ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ, इसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन था, एकदम से लोग नहीं आ पा रहे थे, कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो रहा था, है ना। उसके बाद में फिर कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस थे, तो क्रिप्टो जो है उसमें क्रिप्टो विंटर कहलाता है, नया पैसा थोड़ा सा कम लगता है। फिर मार्केट में टर्बुलेंस भी बहुत था, ट्रम्प की रीज़न से भी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे जो मेजर डेफी में जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमने देखा है कि साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा होता है, मेनली फ्रॉम द चाइनीज़, कोरियन, है ना, इंडोनेशियन, मलेशियन, और ऑब्वियसली हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ से भी होता है। बट मेजर पैसा चाइना, कोरिया, इधर से, जापान से ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे अभी चाइनीज़ न्यू ईयर था 17 फरवरी, तो तब तक जो है वो लोग जो है अपने सेलिब्रेशंस में थे और हॉलीडेज़ में थे, तो इतना बड़ा पैसा आ नहीं रहा था। अब 2-3 चीज़ें ट्रिगर हुई इसमें, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। पहला तो इसमें जो है डाओ वोटिंग के द्वारा 30 और 90 डेज वाले कॉन्ट्रैक्ट को तो खैर पहले ही रिमूव कर दिया था,
जिससे कि अब शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा लगा नहीं उसमें उसके बाद, ठीक है। दूसरा जो है इसमें कुछ जो कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए कुछ डाओ वोटिंग्स हुई थी, जिसमें बिलो $100 में भी आरओआई पहले नहीं मिलता था, वो मिलना शुरू हुआ, तो वो एक पॉजिटिविटी आई। फिर इनका एआई का जो टूल था, एआई टूल भी लॉन्च हुआ, उसका भी हमको देखने को मिला, उससे भी मार्केट में पॉजिटिविटी आई। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी आई, जो मैं अब ये दिखाऊंगा आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड कि इसमें अभी हमको पैसा रखना क्यों है और क्यों अभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसका देखेंगे 26 फरवरी को क्या हुआ, उसके बाद से क्यों तेज़ी आई। तो आप ये देखो, इसका जो डाओ वोटिंग्स था उसमें 26 फरवरी को ये प्रपोजल एग्जीक्यूट हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ द 720 डे स्टेकिंग प्लान, मतलब 2 साल का स्टेकिंग प्लान इसमें आया। 26 फरवरी को ये फाइनलाइज हुआ, वोटिंग होके, और इसके बाद से जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 26 फरवरी के बाद ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। और हम इसमें यदि वॉल्यूम को भी देखें तो आप ये देखो नीचे बड़ी बड़ी कैंडल्स इसमें बनी है, वॉल्यूम वाइज भी हम बात करें तो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आया है, ये पहले जो गिरा था जो रेड रेड दिख रही है हमको बड़ी बड़ी, और अभी ये उतना बड़ा तो नहीं बट फिर भी क्वाइट गुड, ये आपको जो है एकदम से बढ़ा हुआ दिखाई है, ठीक है। तो ये पैसा लगा कहाँ है ये भी हम यहाँ देखेंगे यदि स्टेकिंग में जाते हैं तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हमारे लिए एनालिसिस का यही पॉइंट है जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि इस सिस्टम में हमें आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए, और ये प्राइस क्यों जो है स्टेबल रह सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकता है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये 720 डेज़ वाला जो स्टेकिंग शुरू हुआ है, आफ्टर 26 मतलब 27 से आज जो है 6 तारीख है, तो टेक्निकली हम बात करें तो जस्ट 7 to 8 डेज़ हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है, क्योंकि ये 28 का ही महीना था। तो 11,20,000 आर्क अभी तक स्टेक हो चुके हैं इन दिस 720 डे कॉन्ट्रैक्ट। अब 11,20,000 आर्क जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हम आज के रेट से यदि बात करते हैं, 11,20,000 इंटू अभी 17.5 का रेट चल रहा है, हम इसको एवरेज आउट कर लेते हैं 16 से, क्योंकि कुछ पैसा पहले लगा है, कुछ अभी भी लग रहा है। तो ये करीब हो रहा है कितना डॉलर्स, अराउंड 17.9 मिलियन डॉलर्स, 17.9 मतलब 18 मिलियन डॉलर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 18 मिलियन डॉलर या 1 करोड़ 80 लाख डॉलर, ये सिर्फ 8 दिन में आया है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में, है ना। रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो उसको इंटू 100 आप कर सकते हो, तो मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा, एक्चुअली 180 करोड़, ठीक है। तो इतना रुपया सिर्फ 8 दिन में जाके इन्वेस्ट हुआ है, वो भी किसमें, 720 डेज वाले कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब 2 साल के लॉक में। तो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए लोग बिना टेंशन के कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आर्क का जो इकोसिस्टम जो बनाया गया है उसमें एलपी टोकन्स पूरी तरह से लॉक्ड है, मतलब क्रिएटर या जो हम मैनेजमेंट बोलेंगे उनके पास कोई भी बैक डोर से सिस्टम को स्कैम करने का, रग पुल करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखिए, हमको कभी भी ट्रस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यही समझदारी होती है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं, हमने पिछले 6 महीने में पूरी तरह से इसको वेरीफाई करके देखा है कि यहाँ पे ट्रस्ट वाला कहीं मामला है नहीं। हम पूरा डिसेंट्रलाइज्ड और एक एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं टेक्निकली कि यहाँ पे देयर इज़ नो बैकडोर स्कैम पॉसिबल, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न लोग निडर होके, बैकऑफ होके इसमें 720 दिन मतलब 2 साल के लिए अपना पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो ये तो जो हुआ है स्टेकिंग 720 दिन में, ये आर्क स्टेक हुआ है। उसके अलावा बॉन्ड में भी कुछ पैसा डला है 720 दिन के। हालांकि बॉन्ड बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन हो पाया था, क्योंकि वापस से वो बंद हो गया ड्यू टू, क्योंकि उसको मिंटिंग की अभी ज़रूरत नहीं है कॉइन की, तो वो बॉन्ड बंद हो गया, है ना। अभी आप देखेंगे तो इट इज़ शोइंग कि इट हैज़ रीच द लिमिट
फॉर अवेलेबल बॉन्ड्स, बट जो हुआ था जितना भी दैट वाज अराउंड $1 million ये भी था, ठीक है। तो ठीक है, ये तो खैर बहुत छोटा अमाउंट है। अभी हम लोग बाकी तो देखा ही है कि अराउंड $18 million है, और ये 1 और हो गया तो 19 मिलियन हो गया। तो 190 करोड़ रुपया 8 दिन के अंदर आर्क प्रोजेक्ट में आया है, और वो 2 साल के लिए लॉकिंग में आया है। तो हम ये बिल्कुल 100% ऐसा सोच सकते हैं कि जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आया है तो ये सेलिंग आने की कोई संभावना है ही नहीं, कि सेलिंग आएगी कहाँ से जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ही पूरा लगा हुआ है। और शॉर्ट टर्म वाले प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पहले ही डाव से हट चुके हैं। तो और जब प्रोजेक्ट में क्लैरिटी दिख रही है, आगे का विजन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम अपने नियर एंड डियर को भी इसका बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एनालिसिस यही है कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट करेंटली अवेलेबल, और आप लोग इसमें जो है बिना स्कैम के डर के अपना पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो डेक्स स्क्रीनर पे भी ये टॉप में बना हुआ रहता है आजकल, और अब ये यहीं रहेगा हमेशा, ये 100% मुझे श्योरिटी है। एलपी टोकन्स आपको मालूम ही होगा कि इसके लॉक्ड हैं, पूरी तरह से डेड वॉलेट में बर्न करे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोग और किसी डेफी में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें हैं, मेरी राय यही रहेगी कि गो विद द टेक्निकली सेफेस्ट प्रोजेक्ट, और गो विद द ट्रेंड। जहाँ पैसा आ रहा है वहीं आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा बनेगा। जहाँ पैसा नहीं आ रहा है, जहाँ से पैसा निकल रहा है, जहाँ निकला चुका है, वहाँ डालोगे तो वहाँ पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। गो विद द मोमेंटम, गो विद द फ्लो, गो विद द सेफेस्ट प्रोजेक्ट, यही मैं अभी आपको बोलूँगा। तो आई होप ये प्राइस का जो करंट क्यों बढ़ रहा है, इसका एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट में मैं इसमें एक ट्रांजैक्शंस और आपको दिखाता हूँ, जहाँ से हमें और क्लैरिटी आएगी कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं। मैं इसमें $10,000 को सिलेक्ट करूँगा कि बड़े ट्रांजैक्शंस को हम चेक करें। तो आप देखो, ये आज के 6 मार्च के भी ट्रांजैक्शंस हमको दिख रहे हैं, 5 मार्च के भी आपको दिख रहे हैं। मतलब ये ग्रीन में जो हैं अबाउट 10,000 के हैं, थोड़ा बहुत रेड भी है, ठीक है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्रीन की संख्या ही ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा ग्रीन है, और 90% ही हम तो बोल सकते हैं ग्रीन ही दिख रहा है हमको, देखो ये, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड दिस विद योर नियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड क्रिप्टो लवर्स, और बेनिफिट उठाएं आप भी। दिस इज़ अ गुड टाइम, राइट टाइम एंड द राइट प्रोजेक्ट, और सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में, यदि हमको अपना पैसा बनाना है तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।